गाइज AEW का ऑल इन पेपर व्यू कुछ ही घंटे दूर है और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि ऑल इन 2025 टेक्सास के लिए और कौन सी नई चीजें एडवर्टाइज हो गई है और हमें इस शो पर कौन कौन से शॉकर्स देखने को मिल सकते हैं और लास्ट मोमेंट्स प्लान क्या होने वाले हैं, जिसके साथ ही फाइनली इस पेपर व्यू के बेटिंग ऑड्स क्या है। तो ये सब जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर ऐसे ही AEW का कंटेंट अगर आप इंग्लिश के अंदर देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर या फिर ऊपर आए हुए आई बटन के ऊपर क्लिक कर हमारे इंग्लिश चैनल AEW टॉक डाउन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर फिलहाल के लिए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज मैंने आपको तो ये बता दिया है कि AEW का ऑल इन टेक्सास पेपर व्यू हमें जुलाई 12 को देखने को मिलने वाला है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस पेपर व्यू के वेन्यू की तो गाइज ये पेपर व्यू टेक्सास के ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम से होने वाला है, जिस स्टेडियम की कैपेसिटी लगभग 40,000 की है। और मुझे लग रहा था कि प्रोबेबली ऑल इन टेक्सास पेपर व्यू के टिकट सेल्स काफी तगड़े हो सकते हैं, पर गाइज मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि अब तक AEW ने इस ऑल इन टेक्सास पेपर व्यू के लिए लगभग 24,000 टिकट्स ऑफिशियली सोल्ड आउट किए हैं और लग रहा है कि प्रोबेबली ये टिकट सेल्स 27,000 तक हो सकता है। जहां पर देखा जाए तो इससे पहले ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल्स काफी बड़े रहे थे, लेकिन इस ऑल इन टेक्सास पेपर व्यू के टिकट सेल्स उतने इंप्रेसिव दिखाई नहीं दे रहे जितने कि हमें पहले दिखाई दिए थे। पर ये सिर्फ इनिशियल रफ नंबर से देखना पड़ेगा कि पेपर व्यू के फाइनल अटेंडेंस क्या होता है, जो कि हमें पेपर व्यू के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसके बाद AEW ने इस पेपर व्यू के लिए और भी कई सारे मैचेस एडवर्टाइज कर दिए हैं, जहां पर हमें सबसे पहले AEW के ऑल इन टेक्सास पेपर व्यू के प्रीव्यू यानी बाय-इन शो के लिए एक मैच ऑफिशियल होता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर हमें इस ऑल इन टेक्सास पेपर व्यू के बाय-इन शो पर FTR और आउटरनर्स के बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिल रहा है। और गाइस हम काफी दिनों से AEW के टेलीविजन पर FTR और आउटरनर्स इनके बीच की राइवलरी और स्टोरी देख रहे हैं, जहां पर हमें लास्ट कोलिजन शो पर भी FTR और आउटरनर्स का मैच देखने को मिला था, जहां पर FTR जीत गई थी। लेकिन हमें फिर एक बार यहाँ पर FTR और आउटरनर्स का मैच ऑल इन पेपर व्यू पर देखने को मिलने वाला है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि फिर एक बार एक रीमैच के अंदर इन दोनों ही टैग टीम्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है और यहाँ पर कौन जीतता है। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शायद आउटरनर्स बाजी मार सकते हैं और वो ये मैच जीत जाएंगे। और इसके साथ ही 0 आवर के लिए एक और मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, जो कि डॉन कैलिस फैमिली वर्सेस ग्लोमरेशन और बिग बूम AJ, जिस मैच का ग्राफिक भी मेरे पास नहीं है और मुझे लगता है कि ये मैच एक फिलर के तौर पर यूज होने वाला है, जिसको लेकर कोई स्टोरी भी नहीं चल रही। इसीलिए मैं इस मैच के बारे में बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रोबेबली ये एक प्योर एंटरटेनमेंट है और यहाँ पर फेस टीम में मैच जीत जाएगी। पर इसके बाद जो ऑफिशियल मैच कार्ड सामने आया है, तो वहां पर एक और नया मैच इस ऑल इन टेक्सास पेपर व्यू के लिए ऑफिशियली ऐड कर दिया गया है, जहां पर हमें ऑप्स डेथ राइडर्स को ट्रियोस चैंपियनशिप के लिए फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि फिर एक बार जब डेथ राइडर अपने ट्रियोस चैंपियनशिप द ऑप्स के खिलाफ डिफेंड करते हैं, तो ये मैच कितना शानदार होता है और हमें इस मैच के अंदर कोई जबरदस्त मोमेंट्स देखने को मिलते हैं या नहीं, क्योंकि ये मैच भी एक लास्ट मोमेंट चैंपियनशिप मैच ऐड कर दिया गया है, जो कि मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली इस पूरे शो का सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर टाइटल चेंज होता है या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है देखने को मिल सकते हैं द ऑप्स। यही कुछ मैचेस है जो कि फाइनली इस ऑल इन टेक्सास पेपर व्यू के लिए ऐड कर दिए गए हैं और हमें फाइनल मैच कार्ड मिल चुका है। लेकिन इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं उन रिटर्न्स की, जो कि हमें प्रोबेबली ऑल इन टेक्सास पेपर व्यू पर देखने को मिल सकते हैं और जिनके बारे में बात हो रही है। और सबसे पहला जो रिटर्न जो कि हमें ऑल इन टेक्सास पर देखने को मिल सकता है और जिसके बारे में बात हो रही है, वो है जे व्हाइट। और गाइस हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि जे व्हाइट AEW कंपनी के अंदर नहीं है, और इसका रीजन ये है कि प्रोबेबली जे व्हाइट यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं और अपने इंजरी से रिकवर कर रहे हैं और इसको भी अब काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। और जे व्हाइट AEW के टेलीविजन पर लगभग 3-4 महीनों से नहीं है और यहाँ पर जे व्हाइट को लेकर प्रोबेबिलिटी सामने आ रही है कि हमें जे व्हाइट प्रोबेबली इस पेपर व्यू पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जे व्हाइट ने अपना इंजरी टाइम कंप्लीट कर लिया है और शायद वो हमें ऑल इन पेपर व्यू पर कसिनो गॉन्टलेट मैच का पार्ट बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो अपडेट हाल फिलहाल में जे व्हाइट को लेकर सामने आ रही है कि वो हमें ऑल इन टेक्सास पेपर व्यू पर कसिनो गॉन्टलेट मैच के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे में ही जे व्हाइट के ही टीम मेंबर्स यानी कि बुलेट क्लब गोल्ड के मेंबर ऑस्टन गन अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर काफी दिनों से जे व्हाइट और उनकी टीम के फोटो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब लोग इन्हें काफी मिस कर रहे हैं। तो प्रोबेबली हमें इस पेपर व्यू पर जे व्हाइट के साथ साथ बुलेट क्लब गोल्ड का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। इस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और सच में जे व्हाइट को देखकर भी काफी टाइम हो चुका है, तो उन्हें वापस से देखने के लिए मजा आएगा। लेकिन इसके बाद जो अगला रिटर्न जो हमें प्रोबेबली इस पेपर व्यू पर देखने को मिल सकता है, वो है एडम कोपलैंड का रिटर्न। और गाइज लास्ट टाइम हमने जब एडम कोपलैंड को देखा था तो लास्ट पेपर व्यू था जहां पर FTR एडम कोपलैंड पर टर्न हो गई थी
और तब से लेकर अब तक एडम कोपलैंड AEW कंपनी के अंदर नहीं आए। पर ऑल इन AEW का साल का सबसे बड़ा पेपर व्यू है और यहाँ पर एडम कोपलैंड इस पेपर व्यू पर मुझे लगता है किसी कैपेसिटी के अंदर फीचर होने वाले हैं, क्योंकि इतने बड़े शो के लिए AEW को अपने बड़े बड़े नाम्स चाहिए। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद ऐसे ही हमें एडम कोपलैंड इस पेपर व्यू पर शायद बाइन शो के अंदर रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट जब हमने उन्हें देखा था तब FTR ने उन पर टर्न किया था। तो यहाँ पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू को हाइप करने के लिए हमें शायद एडम कोपलैंड का रिटर्न बाइन शो पर ही देखने को मिल सकता है। पर अगर ऐसा नहीं होता और हमें बाइन शो पर नहीं दिखाई देते तो हमें प्रॉबली वो हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल मैच के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, या क्या पता बाइन शो पर अपना रिटर्न कर वो हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर भी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे। जैसा होने के चांसेस भी तो काफी ज्यादा है, क्योंकि मॉक्सली के साथ भी उनकी स्टोरीड हिस्ट्री रह चुकी है और सच में एडम कोपलैंड को ऑल इन पेपर व्यू पर देखने के लिए मजा आएगा। लेकिन इसके बाद जो अगला रिटर्न जो कि हमें प्रॉबली इस पेपर व्यू पर देखने को मिल सकता है वो है डार्बी एलन का रिटर्न। और गाइज हमने लास्ट टाइम जब डार्बी एलन को देखा था तो डार्बी एलन को उनके फुट के अंदर एक इंजरी हुई थी, जिसके बाद डार्बी एलन AEW के टेलीविजन पर नहीं आए और डार्बी एलन अपनी रिकवरी कर रहे थे। लेकिन ऐसे में ही डार्बी एलन ने काफी सारे एडवेंचर्स किए हैं, जिसके बारे में मैं आपको अपडेट्स की वीडियो के अंदर बता दूंगा। लेकिन फिलहाल में डार्बी एलन को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें डार्बी एलन का भी रिटर्न AEW के अंदर काफी जल्दी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर डार्बी एलन के रिटर्न के लिए भी कैसीनो गॉन्टलेट मैच के बारे में बात की जा रही है कि हमें वो शायद कैसीनो गॉन्टलेट मैच का पार्ट बनकर AEW के अंदर अपना कमबैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और कैसीनो गॉन्टलेट मैच के साथ साथ यहाँ पर डार्बी को लेकर ये भी प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर भी किस तरीके से इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जॉन मॉक्सली ये वर्ल्ड चैंपियन बनने का सफर किस तरीके से डार्बी एलन से ही शुरू हुआ था। पर डार्बी के साथ ही यहाँ पर AEW को लेकर अपडेट सामने आ रही है कि AEW अपने ऑल इन पेपर व्यू पर एक स्पेशल अट्रैक्शन के तौर पर एक काफी बड़ा रिटर्न करवाना चाहती है, और वो किसी और का नहीं बल्कि द आइकॉन द लेजेंड स्टिंग का है। और अगर डार्बी एलन AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर फीचर हो रहे हैं तो गाइज यहाँ पर स्टिंग का भी फीचर होना बनता है, क्योंकि डार्बी एलन और स्टिंग अपने करियर के अंदर एक दूसरे के साथ ही रहे हैं। और यहाँ पर डार्बी एलन और स्टिंग इन दोनों को AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर फीचर होता हुआ देखने के लिए मजा तो आएगा, और देखना पड़ेगा कि अगर ये दोनों वापस आते हैं तो इनकी पेपर व्यू पर किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन इसके बाद जो हमें सबसे बड़ा और आखिरी रिटर्न जो शायद ऑल इन पेपर व्यू पर देखने को मिल सकता है वो किसी और का नहीं बल्कि ब्रायन डेनियल्सन का है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीव्यू वीडियो के अंदर बात करते हुए बताया था कि ब्रायन का वापस आने का चांस बनता है, क्योंकि ब्रायन मेडिकली तो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अब वो इसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि वो कब रिटर्न करे। और ऑल इन टेक्सास पेपर व्यू ये काफी शानदार जगह है जहाँ पर अपना रिटर्न कर सकते हैं। और इन सब रिटर्न्स में से सबसे जो मोस्ट प्रोबेबल रिटर्न जो हमें ऑल इन पेपर व्यू पर देखने को मिल सकता है वो मुझे ब्रायन डेनियल्सन का ही लग रहा है, जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके साथ ही इसी पेपर व्यू को लेकर थोड़े पर शॉकिंग प्रिडिक्शन सामने आ रहे हैं जो कि हमें शायद इस पेपर व्यू पर देखने को मिल सकते हैं। और गाइज मैं यहाँ पर किन्हीं टर्न्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे हील टर्न्स जो कि हमें प्रॉबेबली इस पेपर व्यू के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहला हील टर्न जिसके बारे में यहाँ पर पॉसिबली बातें की जा रही है उसकी इन्वॉल्वमेंट ऑल इन पेपर व्यू पर होने वाले एक यूनिफाइड चैंपियनशिप मैच के अंदर हो सकती है, जहाँ पर हमें इंटरनेशनल चैंपियन ओमेगा और कॉन्टिनेंटल चैंपियन ओकाडा एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर इस मैच को लेकर एक थ्योरी बनाई जा रही है कि मैच तो एक काफी शानदार मैच होगा, पर हमें प्रॉबेबली इस मैच के अंदर एक काफी बड़ा हील टर्न देखने को मिल सकता है, और वो किसी और का नहीं बल्कि कोटा इबुशी का है, जो कि हमें इस मैच के अंदर केनी ओमेगा पर टर्न कर उन्हें उनकी इंटरनेशनल चैंपियनशिप कॉस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो देखा जाए तो गाइज ये काफी बोल्ड प्रेडिक्शन है, और अगर ऐसा होता है तो गाइज ये ऑल इन पेपर व्यू पर इस मैच के अंदर एक काफी बड़ा शॉकर होगा, जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे लगता है कि गाइज अगर AEW को काफी बड़ा शॉक देना है तो इस डायरेक्शन के अंदर भी जा सकती है, और वो देखने के लिए भी मैं ऑल इन हूँ। पर इसके बाद जो हमें अगला शॉकिंग टर्न देखने को मिल सकता है वो किसी और का नहीं बल्कि स्वर्व स्ट्रिकलैंड का है, जिनके बारे में ये थ्योरीज तो सामने आ रही है कि हमें शायद स्वर्व स्ट्रिकलैंड हैंगमैन पेज को उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच कॉस्ट करवाते हुए दिखाई दे सकते हैं, और हैंगमैन पेज वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे। पर मुझे लगता है कि ऐसा होने के चांसेस काफी लो है, क्योंकि लास्ट कोलिजन शो पर ही स्वर्व स्ट्रिकलैंड और हैंगमैन पेज इनके बीच में काफी शानदार सेगमेंट हुआ था, जहां पर हमें स्वर्व और हैंगमैन फाइनली एक दूसरे के आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बात करते हुए अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हुए दिखाई दिए, जहां पर हैंगमैन ने स्वर्व को कहा कि स्वर्व ने हैंगमैन पेज के घर के अंदर जाकर उनके बेटे को डराया था, वो काफी एक्सट्रीम था, इसलिए हैंगमैन पेज को लगता है कि उन्होंने स्वर्व के साथ जो किया है वो एकदम जस्टिफाइड है। और यहाँ पर स्वर्व ने बात करते हुए अपनी गलती एडमिट की और कहा कि हाँ स्वर्व को लगता है कि वो काफी एक्सट्रीम चले गए थे, लेकिन हैंगमैन पेज ने भी जो किया है वो काफी एक्सट्रीम था, क्योंकि हैंगमैन पेज ने स्वर्व का घर जलाया है, जिस घर के अंदर स्वर्व अपने बच्चों को बड़ा करना चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्वर्व का बचपन उस घर के अंदर बीता था।
पर हैंगमैन पेज की वजह से अब वो नहीं होगा, जिसके लिए हैंगमैन पेज ने भी स्वर्व को सॉरी कहा था, जिससे लग रहा है कि शायद यहाँ पर स्वर्व और हैंगमैन इनके बीच के इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं और हमें प्रॉबेबली स्वर्व हैंगमैन पेज को वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉस्ट करने के बजाय शायद उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप जितवाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो अगर होता है तो गाइज ये काफी बड़ा सरप्राइज होगा। पर इसी सेगमेंट के अंदर हैंगमैन ने स्वर्व से कुछ कहा था जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए कि हैंगमैन ने कहा था कि उनकी फैमिली ऑल इन पे-per-view पर आने वाली है और स्वर्व ने जो हैंगमैन के बेटे के साथ किया है उसको देखकर हैंगमैन के बेटे को स्वर्व से काफी डर लग रहा है, तो इसीलिए स्वर्व उनके पास ना जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, जिसके लिए स्वर्व भी मान गए थे। लेकिन देखना पड़ेगा कि ये चीज किस तरीके से ऑल इन पे-per-view के अंदर इन्वॉल्व होती है या नहीं। पर फिलहाल में स्वर्व और हैंगमैन इनके बीच में जो डायनामिक्स दिखाई दे रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दिए हैं और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि स्वर्व हैंगमैन की मदद करेंगे या फिर उन पर टर्न हो जाएंगे। लेकिन इस सब के बाद अब हम फाइनली बात करते हैं ऑल इन टेक्सास पे-per-view के बेटिंग ऑड्स की, जिससे हमें क्लियर डायरेक्शन पता चल सकती है कि इस पे-per-view पर कौन कौन जीतने वाला है और कौन कौन हारने वाला है। लेकिन अगर आप ये बेटिंग ऑड्स या फिर एक तरीके से स्पॉयलर्स नहीं जानना चाहते तो आप ये वीडियो यहीं पर क्विट कर सकते हैं। पर इन स्पॉयलर्स के अंदर सबसे पहले AEW के वर्ल्ड ट्रियोस चैंपियनशिप मैच के अंदर द ऑप्स काफी ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं कि वो ये मैच जीतने वाले हैं और मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। इसके बाद वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच के अंदर हमें हर्ट सिंडिकेट काफी फेवरेट दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने टैग टीम चैंपियनशिप्स रिटेन कर लेंगे। इसके बाद TNT चैंपियनशिप के अंदर कायल फ्लेचर काफी आगे है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कायल फ्लेचर मैच जीत सकते हैं। पर जहाँ तक बात है यंग बग्स वर्सेस ऑस्प्रे और स्वर्व स्ट्रिकलैंड के मैच की, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए यंग बग्स से मैच जीतने के लिए फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेटिंग ऑड्स के अंदर अंतर काफी कम है, तो पता नहीं यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पर फिलहाल के हिसाब से यंग बग्स से मैच जीतने वाले हैं। अगर हम विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी फिलहाल में टोनी स्टॉर्म में मैच जीतने के लिए फेवरेबल है, लेकिन अंतर काफी कम है, बिल्कुल यंग बग्स के मैच की तरह ही, यानी कि यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। पर फिलहाल के हिसाब से टोनी स्टॉर्म में मैच जीत सकती है और वर्सेस मोनी की विनिंग स्ट्रिक टूट जाएगी। जहां तक बात है यूनिफाइड चैंपियनशिप की, तो यहाँ पर इस मैच के अंदर फिलहाल के हिसाब से केनी ओमेगा ये मैच जीतने के लिए काफी फेवरेबल है और बताया जा रहा है कि ओमेगा यहाँ पर डुअल चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन फिर एक बार अंतर काफी कम है। पर जहां तक बात है वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की, तो गाइज यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर हैंगमैन पेज वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है और यहाँ पर अंतर भी काफी ज्यादा है, यानी कि हमें ऑल इन टेक्सास पे-per-view पर एक नया वर्ल्ड चैंपियन मिलने वाला है, जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो यानी कि ऑल इन टेक्सास पे-per-view के रिव्यू के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?